एक समय की बात है। एक विशाल राज्य था जिसके राजा थे राजा सूर्यकांत। उस विशाल साम्राज्य के भीतर था एक सुंदर बगीचा और उस बगीचे के एक पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी एक नन्ही चिड़िया। एक दिन राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया शाही खजाने को धूप में सुखाने का। लेकिन शाम को सारा खजाना धूप से उठाने के बाद भी एक सिक्का वहीं रह गया। वहाँ वो क्या है? बहुत ज्यादा चमक रहा है। चिड़िया उड़कर गई और उस सिक्के को अपनी चोंच में दबाकर अपने घोंसले के अंदर ले गई। अरे देखो तो मैं कितनी अमीर बन गई हूँ। राजा के पास जो खजाना है मेरे पास भी वही खजाना है। उसके बाद से वह घूमती फिरती और नाचते गाते एक ही बात कहती। राजा के पास जो खजाना है टुनी के पास वही खजाना है। दिन तत्ता दिन दिन तत्ता दिन दिन तत्ता दिन दिन दिन। एक दिन राजा ने राज्यसभा में बैठकर यह बात सुनी और कहा, राजा के पास जो खजाना है टुनी के पास वही खजाना है। चिड़िया क्या बोल रही है? क्षमा कीजिए महाराज, चिड़िया बोल रही है आपके पास जो खजाना है उसके पास भी वही खजाना है। ऐसा क्या? फिर तो देखना होगा उसके घोंसले में क्या है। सिपाहियों ने उसी समय जाकर चिड़िया के घोंसले को अच्छी तरह से देखा और आकर बोला, महाराज, उसके घोंसले में एक सिक्का है। वो तो मेरा ही है, जाओ उसे लेकर आओ। राजा का आदेश पाकर सिपाही चिड़िया के घोंसले से उस सिक्के को लेकर आ गए। यह सब होता देख चिड़िया बेचारी बहुत दुखी हो गई और बोलने लगी, राजा जी बहुत कंजूस है, खजाना ले लिया वापस रे। यह सुनकर राजा हंस पड़ा और बोला, चिड़िया तो बड़ी ही ढीठ है भाई, जाओ उसका खजाना उसको वापस देकर आओ। राजा का आदेश पाकर सिपाहियों ने चिड़िया का सिक्का वापस दे दिया और सिक्का पाकर चिड़िया बोली, राजा जी बहुत डर गए, टुनी का खजाना लौटा दिए। दिन तत्ता दिन दिन तत्ता दिन दिन तत्ता दिन दिन दिन। ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। चिड़िया अब क्या बोल रही है? क्षमा कीजिए महाराज, चिड़िया बोल रही है राजा बहुत डर गया, चिड़िया का खजाना लौटा दिया। क्या? जितना बड़ा मुंह नहीं उतनी बड़ी बात। पकड़ के लाओ जरा, पका के खाऊं। जी महाराज। उसी समय सिपाही चिड़िया को पकड़कर ले आए। मुझे छोड़ दो, तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे हो, बोल देती हूँ। सिपाही के हाथ से चिड़िया लेकर राजा चल दिए शाही महल के भीतर। अंदर जाकर 7 रानियों से बोले, इस बदमाश चिड़िया को पका के दो तो जरा, मैं इसे अभी खाऊंगा। अरे वाह, कितनी सुंदर चिड़िया है। मेरे हाथ में दो जरा, मुझे भी तो देखना है। नहीं नहीं, मुझे दो। अरे मुझे भी देखने दो।
सत्यानाश! चिड़िया तो भाग गई। अब क्या होगा? राजा जी को अगर पता लग गया तो हमारी खैर नहीं। रुको, तुम लोग चुप करोगे? मुझे जरा सोचने दो। उसी समय रानियों ने देखा कि एक मेढक रसोई के पास से फुदक फुदक कर जा रहा था। बड़ी दीदी, इस मेढक को ही तल देती हूँ। राजा जी खाकर सोचेंगे चिड़िया है। ये लीजिए महाराज, आपका खाना आ गया। अच्छा सबक सिखाया आज तो इस चिड़िया को। यह सोचकर जैसे ही राजा ने उसे खाया, वैसे ही चिड़िया बोल पड़ी। मजा आया राजा ने जब मेंढक खाया। तो क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत? जल्लाद, इसी समय सातों रानी की नाक काट दी जाए। जल्लाद ने उसी समय सातों रानी की नाक काट दी। यह देखकर चिड़िया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और वह बोलने लगी। तूने समझ के मेंढक खाया, सात रानी ने नाक कटवाया। सिपाही, मुझसे ये सब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पकड़ कर लाओ उसे। इस बार मैं उसे निगल जाऊंगा। राजा के लोग फिर से चिड़िया को पकड़ कर ले आए। पानी लाओ। चिड़िया उड़ गई चिड़िया। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। तभी सब मिलकर चिड़िया की तरफ दौड़े और उसे पकड़कर फिर से ले आए। कौन है? पानी लाया जाए। और सिपाही, तुम तलवार लेकर मेरे पास खड़े रहो। अगर चिड़िया भागने की कोशिश करे तो तुरंत ही उसके 2 टुकड़े कर देना। जी महाराज। राजा ने फिर से एक बार चिड़िया को पानी से निगल लिया और दोनों हाथों से अपने मुंह को दबाकर बैठ गए। लेकिन कुछ ही देर बाद सिपाही, मारो चिड़िया फिर भाग रही है। सबके शोर से घबराकर जैसे ही सिपाही चिड़िया को मारने गया, वैसे ही तलवार चिड़िया को तो लगी नहीं, बल्कि सीधे जाकर लगी राजा की नाक पर। राजा की नाक कट जाने पर पूरे दरबार में हाहाकार मच गया। सब इधर उधर भागने लगे और यह देखकर चिड़िया बोली, नाक कटाया राजा जी, कैसा लगा सजा जी, आया बड़ा मजा जी। नाक कटाया राजा जी, कैसा लगा सजा जी, आया बड़ा मजा जी। और यह बोलते बोलते चिड़िया उस कटी नाक वाले राजा के राज्य से उड़कर हमेशा हमेशा के लिए बहुत दूर चली गई।